हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी होम बेकर्स का स्वागत है मेरे चैनल में। वो सभी लेडीज जो चॉकलेट का बिजनेस करती हैं घर से या करना चाहती हैं, आज उनके साथ मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ इस चॉकलेट बिजनेस को लेकर कि जो आपको बहुत ध्यान में रखना होता है। कुछ ऐसी जरूरी बातें जो इस चॉकलेट बिजनेस को शुरू करने में बहुत जरूरी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुने मेरी बात को। आज हम रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं, तो ये सब तो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था कि जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं चॉकलेट के लिए जो हम यूज करते हैं, वो होते हैं ये व्हाइट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और ये मिल्क कंपाउंड। ये 3 तरह के आते हैं। बाकी कई सारे अलग अलग फ्लेवर्स के भी अब आते हैं, जैसे पिस्ता, मैंगो, ऑरेंज एटसेट्रा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि क्या क्या चॉकलेट बिजनेस को शुरू करते समय क्या क्या जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो है, फर्स्ट पॉइंट आता है हाइजीन। सबसे मेन पॉइंट हाइजीन होता है कि हाइजीन को मेंटेन करना है। चॉकलेट्स को बनाने और पैक करने के लिए क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट जरूरी है, ताकि उनकी क्वालिटी और फ्रेशनेस बनी रहे। तो अपना जहां भी आपने सेटअप बना रखा है, जहां आप ये सब कर रहे हैं, उस एरिया को हमेशा क्लीन रखें और अच्छे से साफ सुथरा रखें, ताकि हाइजीन जो है मेंटेन रहे। क्योंकि सब होम बेकर्स पे इसीलिए ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाइजीनिक प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है क्वालिटी का ध्यान। देखिए, अगर आप हाई क्वालिटी में कर रहे हैं तो आप जो ओरिजिनल कोवर्चर चॉकलेट्स आती हैं उनको यूज करके चॉकलेट्स बना सकते हैं। और अगर आप मीडियम रेंज में काम कर रहे हैं तो इस तरह के कंपाउंड चॉकलेट्स आते हैं, तो आप इनसे बना सकते हैं। लेकिन इससे लो क्वालिटी में मत जाइए, लोएस्ट क्वालिटी में मत जाइए कि आप थोड़ा पैसा ज्यादा बचाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिए। ये कंपाउंड जो है मोर्डे ब्रांड के आते हैं, 2M के आते हैं, वनलीर के आते हैं, और भी ब्रांड्स अच्छे आते हैं, अमूल के भी आते हैं। तो जो भी है, आप अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ ये काम करिए। तीसरा आता है पैकेजिंग का ख्याल। दोस्तों, आपको जो अपनी चॉकलेट्स पैक करके सेल करनी होती है, तो आप जितना अच्छे से उनको पैक करेंगे और उतना ही लोगों को उसका लुक पसंद आएगा, देखने में सुंदर होंगी तो खाने में टेस्ट भी अच्छा होगा, तो आपका बिजनेस जो है वो उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो अच्छे से अच्छे ब्रांड के मतलब ब्रांड तो नहीं, लोकल में भी अच्छी पैकेजिंग्स आती हैं। रैपिंग पेपर अच्छी क्वालिटी का खरीदें, और जो बॉक्सेस हैं वो भी अच्छे से आप उसको डिजाइनर बॉक्सेस में पैक करके सेल करेंगे, तो आपको उतना ही अच्छा प्रॉफिट आएगा। चॉकलेट्स को अट्रैक्टिवली और सिक्योर तरीके से पैक करना भी जरूरी है, ताकि उनका स्वाद और क्वालिटी दोनों मेंटेन रहे। फोर्थ आता है हमारा जो मेन जरूरी पॉइंट है, वो है लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस शुरू करते वक्त लीगल फॉर्मेलिटीज और रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी होता है, और जैसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी लाइसेंस, टैक्सेस एटसेट्रा। अगर इस बड़े लेवल पे कर रहे हैं, अगर छोटे घर से ही कर रहे हैं तो अभी इतना जरूरी नहीं है। फिर भी कोशिश करें कि जो FSI का फूड लाइसेंस बनता है वो तो आप जरूर बनवा लें। फिफ्थ है मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशंस। आप अपने चॉकलेट्स को प्रमोट करें, कस्टमर्स के फीडबैक ले। पहले तो कुछ चॉकलेट्स आप बना के अपने जितने भी नियर बाय हैं, रिलेटिव्स हैं और जो आपके नेबर्स हैं, उनको आप एक 2 सैंपल्स पहले आप टेस्ट करा सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। और जैसे ही उनको आपका टेस्ट पसंद आएगा, आप उनको बोलिए कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, और आगे कभी उनको चॉकलेट्स की डिमांड हो तो आप उन्हीं से आपसे ऑर्डर करें। तो आप ये थोड़ा अपना माउथ ऐड करिए, अपनी चॉकलेट्स की सुंदर सुंदर पिक्स क्लिक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे, स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम पेज पे लगाएं, और उनके बारे में डिटेल थोड़ी सी दे दें कि कैसे है, क्या टेस्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या फ्लेवर है। और आप इसका बिजनेस करते हैं, अगर किसी को ऑर्डर करना है तो वो आपसे करें, आप उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें। तो ऐसे रोज आप कुछ ना कुछ पोस्ट बनाकर, स्टोरी बनाकर जरूर लगाएं, ताकि
धीरे धीरे, जैसे एकदम से आप इंस्टेंट लगाएंगे और किसी को अचानक जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप डेली पोस्ट लगाते रहेंगे और वो डेली जो आपकी पोस्ट देखेंगे, जिनके भी आपके कांटेक्ट जिनके पास है, तो उनके माइंड में एक आ जाएगा कि हाँ, ये जो है मेरी फ्रेंड है और ये इस चीज का बिजनेस करते हैं, और इन फ्यूचर आप उनको जब भी नीड होगी आपकी चॉकलेट्स की, तो वो आपको कॉल करेंगे। उनके माइंड में ये एक फिक्स हो जाएगा कि आप ये बिजनेस करते हैं। कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है लेकिन हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप पहले टेस्ट भी करा ले और डेली उनकी फोटोज लगाए स्टेटस पे और लिखें कि कांटेक्ट मी या डीएम मी फॉर ऑर्डर्स। तो ये स्टोरीज पोस्ट करना और पोस्ट बनाना, रील भी बनाकर आप लोग डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। थोड़े बहुत देखो, स्टार्टिंग में जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, मार्केट में भी कोई शॉप खोलते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इन्वेस्टमेंट करना होता है, कस्टमर तभी आता है। तो अगर आप सोचे कि घर से आप चॉकलेट्स का बिजनेस करें और बिना इन्वेस्टमेंट के, तो नहीं होगा। शुरू में आपको 500, 1000 की चॉकलेट्स तो बनानी ही पड़ेंगी, एकदम एक साथ बल्क में मैं नहीं कह रही, थोड़ी थोड़ी करके। जैसे आज थोड़ी सी बना ली, थोड़े बहुत लोगों को टेस्ट करा दी। टेस्ट कराने से पहले, बनाने के बाद उनकी सुंदर सी पैकेजिंग करिए और उनकी वीडियोस, फोटोज, रील्स खूब सारी बना लीजिए और उनको खूब स्टेटस पे शेयर कीजिए। और कोई ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे भी थोड़ी सी बना लीजिए या 1-2 दिन छोड़ के बना लीजिए। करके धीरे धीरे शुरू में आप बनाइए, उनकी खूब ढेर सारी पिक्स, फोटोज करिए और फिर उनको दूसरे फ्रेंड्स को और सबको, जिसको आपको टेस्ट कराना है वहां टेस्ट कराइए। और फिर ऐसे ही करते करते कुछ दिन तक आपको लगातार करना है और इससे क्या होगा कि आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा बढ़िया सा फोटोज और वीडियोज का। फिर आप फोटोज और वीडियोस जो आपने क्लिक करी हुई है आपकी गैलरी में, उन्हीं को दोबारा स्टेटस पर लगा कर डेली सामने वाले के माइंड में अपनी एक इमेज बना लीजिए कि आप अच्छे से इस बिजनेस को कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भी आप चॉकलेट्स टेस्ट कराते हैं, तो बस उनसे ये रिक्वेस्ट करिएगा कि आपको वो एक रिटर्न में फीडबैक लिखकर दे दे कि उनको ये टेस्ट कैसा लगा। क्योंकि जब उनके रिटर्न में फीडबैक्स आते हैं ना, तो आप उन फीडबैक्स को भी अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, जिससे और लोगों के ध्यान में जाएगा कि हाँ, इन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, चॉकलेट्स खरीदी और टेस्ट करी और इनको तो बहुत पसंद आई, तो हम भी ऑर्डर लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने की, तो इन्हें सबको ध्यान में रखिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को कीजिए और अच्छे से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और आई होप फ्रेंड्स कि आपको अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी और आप पूछ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आगे नेक्स्ट टॉपिक वीडियो का क्या होना चाहिए, क्या मैं आपको जानकारी दूं और क्या नई रेसिपी अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो वो भी आई एम श्योर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।